नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम इसमें प्रागैतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री में आए हुए हैं, तो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये भीमबेटका इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? तो ये जब कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक तो बुर्ज होम में वहाँ पर गुफा मिली है, याद रखिएगा, बुर्ज होम, और गुफ्र कराल में एक गुफ्र कराल भी है, ये भी याद रखिएगा, बुर्ज होम और गुफ्र कराल में। तो उससे ऑप्शन बी। 24 देख लेते हैं। नवपाषाणकालीन गल्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो नवपाषाणकालीन गल्त निवासों के अवशेष बुर्ज होम और गुफ्र कराल। और देखते हैं कुचाई तीसरे नंबर में, चौथे में महगहा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी 1, 2। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे। तो ये बुर्ज होम में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बुर्ज होम में मानव समाधानों के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। 26 नंबर देख लेते हैं। गलत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गलत निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 27 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का समाधान प्राप्त हुआ है। 28 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, कई बार यूपी के एग्जामों में पूछा गया है, और उत्तराखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन था, इसमें भी पूछा गया है। 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो ये ऑप्शन सी, मेहरगढ़ में गेहूं के और जौ की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर देख लेते हैं। बुर्ज होम के नवपाषाण कालिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू पशु जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है? तो ये कुत्ता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 31 नंबर देख लेते हैं। यूपी पीसीएस का। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से पूरा स्थल से लेकर पाषाण संस्कृति से हड़प्पा स्थल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला देख लेते हैं 32 नंबर। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से व्यवस्थित कृषि का प्रमाण प्राप्त होता है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है। आईएएस का क्वेश्चन है ये। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मेहरगढ़ में, ऑप्शन सी। 34 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेहरगढ़। यूपी पीसीएस मेंस का है, यूपी लोअर पीसीएस का भी है। 35 नंबर देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन डी, मेहरगढ़ के, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, मेहरगढ़। 37 देख लेते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए, लहुरा देव में, याद रखिएगा, लहुरा देव में गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। 38 देख लेते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, वह स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी, आदमगढ़ में, याद रखिएगा, आदमगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्र में, याद रखिएगा, विंध्य क्षेत्र में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये ऑप्शन बी, बेलन घाटी में, याद रखिएगा, बेलन घाटी में चावल के, यहाँ पर देख लीजिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
तो ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू।